हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, सभी का आंसर देना। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। बताइए, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। इसमें जो भी क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं दूसरा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। देखिए, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में हम पढ़ा दिए थे। स्क्रीनशॉट लगा दी ताकि आपको भरोसा हो सके, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्रूफ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। क्लास फ्री में करिए फ्रेंड्स, नोट्स को ले लीजिए, आपको 149 में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, 149 में नोट्स ले लीजिए। बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रूफ भी दिखा दिया आपको और दिखाएंगे, क्वेश्चन हूबहू आता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, दूसरा का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। बताइए, भारत में जो है ना डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा डलहौजी। 4 नंबर क्वेश्चन गए हो गया। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है। बताइए, टीपू सुल्तान का महल इसमें कौन सा है। पांचवा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा दरिया दौलत बाग, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन छठा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिकृत नहीं किए गए थे। इसमें से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 6 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी, बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ग्वालियर। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 7वां। चलिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, पहले गुरु थे, द्वितीय, सातवें या फिर अंतिम। गुरु गोविंद सिंह फ्रेंड्स सिखों के अंतिम गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा की गई थी, कहाँ की गई थी। नांदेड़, पटना, अमृतसर या फिर मुर्शिदाबाद में। 8 का बताइए आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे नांदेड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां। जब 1857 का विद्रोह हुआ उसमें ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उस समय यहाँ पे कौन था, बताइए, गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स उस टाइम कैनिंग था, आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, 10 का बताइए। तो आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे। आर्य समाज की स्थापना बताइए, आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। आगे चलते हैं, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे, बताइए, कमेंट करिए। तो देश बंधु के नाम से फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कौन, चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। 13 का सही जवाब क्या होगा। इंडिया डिवाइडेड आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, चलिए, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, कमेंट करिए आंसर। जो लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वीर सावरकर। आगे चलते हैं 15, किस भारतीय ने देश के बाहर सबसे पहले गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, बताइए, कमेंट करिए। तो सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र प्रताप, रासबिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह।
15 का फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बताइए, किस समय जो है ना स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 16 नंबर क्वेश्चन बताइए तो सही जवाब। आपके पास फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम है, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जहां से एग्जाम में पूछता है, ठीक है? इसलिए सब के सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। प्रूफ दिखाएं भी और दिखाएंगे। यहाँ पे 16 का डी है जी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष है? बताइए, कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष कौन थे? 17 का बताइए तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन था? कमेंट करिए। 18 का सही जवाब बताइए। बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हेनरी विवियन डिरेजियो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 19 नंबर, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था किसने? गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 19 का कमेंट करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 20 का बताइए तो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? कमेंट करिए तो। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? 21 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 22 नंबर। चलिए, किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? प्लेटो की उपाधि किसे दी गई थी? 22 का बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा सूरजमल। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे फ्रेंड्स अच्छे से याद करना, ठीक है। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, गोलकुंडा या फिर लाहौर से? हीरा उत्खनन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पे गोलकुंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं था, बताइए। काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? कमेंट करिए तो। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान या फिर मास्टर सूर्यसेन? 24 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स, मास्टर सूर्यसेन हो जाएगा। अगला, तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिया और यहाँ पे प्रूफ देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे ना आप मिला लीजिएगा। पेज नंबर नोट्स का यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स का पेज नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट्स से, ये भी क्वेश्चन नोट्स से पूछा गया है। आपको भी अगर नोट्स लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर यहाँ है, 149 रुपया लगेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, समाचार पत्रों के इतिहास में निम्न में से कौन सा अखबार ब्रिटिश सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था? बताइए, ब्रिटिश सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था। पायनियर। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पायनियर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। अगला, चलिए 26, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था? बताइए 26 का आंसर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1994 में। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ क्या शुरू हुआ था? चलिए फ्रेंड्स बताइए, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी हो जाएगा। 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ा भी दिए थे, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा एनी बेसियन, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसमें से किस दल की स्थापना की थी? बताइए तो। 29 का आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 30 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 30 का आंसर बताइए। बी यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय। आंसर बी हो गया आपका।
अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? बताइए, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? 31 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 32 नंबर। भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कोई नहीं? किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की संख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ था? औद्योगिक क्रांति का शुरुआत किस उद्योग से हुआ था बताइए? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? 34 का बताइए आंसर। किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, बताइए। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, महानदी पर है। बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। चीनी का प्रमुख उत्पादक बताइए। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन से इसमें से है? कमेंट करिए आप लोग। सही जवाब क्या होगा बताइए। चीनी का प्रमुख उत्पादक की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन है? इसमें से रबी की फसल कौन है बताइए। चना फ्रेंड्स, ये रबी की फसल में होता है। अगला, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या फिर क्या? बताइए 38 का आंसर। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि सहारा मरुभूमि है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं। सबसे पहले ग्रह गति का नियम का निरूपण किसने किया था? सबसे पहले ग्रह गति का नियम का निरूपण किसने किया था बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा केपलर ने किया था। आंसर बी हो गया आप सभी का। अगला क्वेश्चन, चलिए, शब्द धूमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? धूमाकृतिक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? पवन, लहरें, नदियां, हिम नदियां। 40 का आंसर फ्रेंड्स हिम नदियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें से जापान के मुद्रा कौन है? टका, लीरा, मार्क या फिर येन? जापान की मुद्रा बताइए। जापान की मुद्रा फ्रेंड्स यहाँ पे येन हो जाएगा। डी हो गया सही जवाब। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है बताइए। विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है फ्रेंड्स? ये राज्य सूची में आता है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 43 का बताइए आंसर। संविधान सभा का अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा बताइए। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है भारत के बारे में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का, भारत राज्यों का संघ है। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, और प्रूफ देखिए ताकि आपको भरोसा हो सके जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन हूबहू आता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे नोट से मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे फ्रेंड्स नोट से हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी लेना है व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज करिए, 149 में आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 46 का बताइए। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी। ठीक है, बी एन राव, याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। अगला, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? 47। कमेंट करिए फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म होने के बाद आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है। 48 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे हड़ताल के अधिकार फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
संविधान का कौन-सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए, कौन-सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा भाग 4, आंसर बी हो गया आपका। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन एग्जाम में बार-बार रिपीट होता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लास कैसा लगा है और कितना आप सही कर दिए बताइए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।